अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से कीमे वाले नान की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें शामिल किए हैं कलौंजी, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही, ऑयल और नीम गर्म पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। मैंने इसको मशीन में गूंदा है, आप चाहें तो हाथ से भी गूंद सकते हैं। तो देखिए, पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। डो को बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ये हार्ड नहीं होनी चाहिए। अच्छे से डो रेडी हो गई है और मैं इसको गीले कपड़े से कवर करके और 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर कीमे की तैयारी करनी है, तो इसके लिए मैंने लिया है ऑयल और ऑयल में डाल रही हूँ चॉप्ड प्याज। ज़रा सा सौते करके मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसमें बीफ का कीमा डाल दिया है। कीमा डालकर थोड़ा सा भूनूंगी और फिर इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी डालकर इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। मैंने इसमें चाट मसाला और चिली फ्लेक्स और साथ में गरम मसाला भी डाल दिया है। कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई करना है हमें। ड्राई करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है कीमे को गलाने के लिए और इसको कवर कर दिया है। 15 मिनट में कीमा बिल्कुल रेडी है। अब इस पानी को भी हम खुश्क कर लेंगे। आखिर में इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी भी डाल रही हूँ। पानी को बिल्कुल खुश्क करना है। ये देखिए, कीमा बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर जो नान के लिए हमने डो बनाई थी वो देखिए कितनी सॉफ्ट सी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें से पेड़े लूँगी। थोड़े मीडियम से बड़े साइज़ के पेड़े लेने हैं और फिर उसको फ्लैट करूँगी। बेलन की मदद से मैंने इसको फ्लैट कर लिया और फिर इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना मिक्सचर डालना है कीमे का और दोबारा से इसको बंद कर लेना है। इसकी साइड्स को अच्छे तरीके से बंद करूँगी। ये देखें किस तरीके से बंद कर रही हूँ। उसके बाद दोबारा से इसको फ्लैट करूँगी। बेलन की मदद से इसको बेलूँगी, लेकिन हल्के हाथ से, ताकि ये फट ना जाए। मैंने इसको फॉइल पेपर पर लगा दिया है। इस पर हाथ से निशान बनाऊँगी और ये दूध और घी का मिक्सचर है वो इसके ऊपर ब्रश करूँगी। साथ ही मैंने इसमें थोड़े से कलौंजी और तिल छिड़क दिए हैं। दोबारा से दूध का मिक्सचर इस पर ब्रश कर रही हूँ और इसको मैंने पहले से गर्म शुदा एयर फ्रायर में 5 से 6 मिनट्स के लिए 200 डिग्रीज पर बेक कर लेना है। आप चाहें तो दूसरे घर के ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। यह देखिए, नान हाफ़ रेडी है। इसको दोबारा से मैं ब्रशिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से पिघले हुए मक्खन में पिसा हुआ लहसुन ले लिया था और इसको मैं ब्रश कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा गार्लिक का टेस्ट आ जाए, क्योंकि मैं थोड़े से नान गार्लिक के टेस्ट के साथ बनाना चाहती हूँ। जब नान आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो उसको निकालने से पहले उस पर दूध और घी के मिक्सचर की दोबारा से ब्रशिंग कर दें और उसको कवर करके रखें। ये देखिए, मज़ेदार सा नान बिल्कुल तैयार है और इसको आप हरी चटनी के साथ सर्व करें। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।